तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक कमीज का मूल्य एक पतलून के मूल्य से 20% कम है। 3 कमीजों 5 पतलूनों का मूल्य 5 कमीजों 2 पतलूनों के मूल्य से 1260 रुपये अधिक है। 4 कमीजों और 3 पतलूनों का मूल्य हमसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्या होगा। ये हमसे क्या क्या दिया है, हमने कमीज को मान लिया के, पतलून को मान लिया पी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, एक कमीज का मूल्य एक पतलून के मूल्य से 20% कम है। कितना? 20% कम है। यानी कि अगर हम इसे 100 मान लें, अगर हम इसे 100 मान लें तो कमीज का मूल्य 20% कम है, तो हम इसे 80 मान सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम 20 से काटें इसे तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, यानी कि 4:5 के अनुपात में आ गया। अब हमें क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है तो हम इसे x मान लेते हैं, 4x और इसे 5x। फिर कंडीशन क्या दी है हमसे, हमें दी है पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, कमीज और पतलून की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 4 कमीजों और 3 पतलूनों का। तो जो कंडीशन दी है वो फॉलो करते हैं हम। 3 कमीजों क्या कह रहा है, 3 कमीजों यानी कि 3 चौक 12, 3 की मल्टीप्लाई 4x, क्योंकि कमीज हमने मानी है 4x। तो 3 कमीजों यानी कि 12x प्लस 5 पतलून यानी कि 25x। 25x बराबर क्या होगा, 5 कमीजों 2 पतलूनों के मूल्य से 1260, यानी कि 5 चौक 20x प्लस 5 दूनी 10x से कितना ज़्यादा होगा, 1260 रुपये इससे ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं 12 और 25 हमारा कितना हो जाएगा, 37x। कितना हो गया, 37x माइनस 20 और 10, 20 और 10 30x। कितना हो गया, 20 और 10 30x, है ना, बराबर हमारा 1260। 1260 तो अब 37 में से 30 जब जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 7x बराबर क्या हो जाएगा, 1260। अब अगर हम 7 से काटें तो 7 एकम 7 और 7 अट्ठो 7 एकम 7 और 7 अट्ठो 56, यानी कि 180। एक्स की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आ गई, 180 हमारी एक्स की वैल्यू आ गई है। तो जब एक्स की वैल्यू आ गई इसका मतलब जो है हमारी कमीज की कीमत जो हो जाएगी 4x, तो 4 अट्ठो 72 कितनी आ जाएगी, 4 अट्ठो 72। जो हमारी कमीज और पतलून थी वो 4x और 5x ही तो थी, लेकिन हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 आ गई। कितनी आ गई, 180। तो 4 18 चौक 72, यानी कि हमारी जो एक कमीज होगी वो 720 रुपये की होगी, और ये 5x यानी कि x की वैल्यू 180 है, तो 18 पंजे 90। तो हमारी जो पतलून जो हो जाएगी वो 900 रुपये की हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया 4 कमीजों और 3 पतलूनों का मूल्य कितना होगा। तो 4 कमीजों यानी कि 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और फिर 3 पतलून यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 0 4 दूनी 8 और 4 सत्तू 28, यानी कि 2880 आ गया। और ये क्या आ रहा है, 0 0 3 नेम 27, यानी कि ये 2700। हमारी जो पतलून होंगी 3 पतलून 2700 रुपये की होंगी, और जो हमारी 4 कमीज होंगी वो 2880 रुपये की होंगी। अब इसका टोटल मूल्य पूछा है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आ रहा है, 0 8 और 7 8 15 के 5 2 2 4 और 1 5, 5580 जो है हमारा राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं करा चुका हूँ, और कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या कह रहा है हमारा। ये जो दिया है इसको सॉल्व करके व्यंजक का सरलतम रूप क्या होगा। तो देख लेते हैं। ये जो है, ये जो दूसरा पोर्शन है इसे हम अभी सेम रहने दे देते हैं ऐसा ही, और इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस 34 जो आ रहा है, 34 माइनस 24 रूट 2, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो इससे आप 2 गुणा 12 रूट 2 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 12 को अगर मैं 4 और 3 में तोड़ लूँ, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अगर हम इसको इस टाइप से लिख लें, कैसे, इस टाइप से लिख लें, क्या, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 4 चौक 16 और 3 3 9 दूनी 18 और 16 कितना हो जाएगा हमारा, 34 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं करा चुका हूँ आपको। फिर हम इसको क्या लिख लेंगे, 2
इंटू 4 इंटू 3√2। अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा माइनस, ए माइनस दिया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ए माइनस बी का ये क्या बन रहा है होल स्क्वायर। तो हम कर लेते हैं, क्या बन रहा है ये हमारा ए माइनस बी का क्या बन रहा है होल स्क्वायर 4, क्योंकि 3 3 9 दूनी 18 ज़्यादा हो रहा है तो हम 3√2 को हम पहले लिखेंगे, तो 3√2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही तो बन रहा है हमारा। तो अब क्योंकि ये 1/4 पावर ज़्यादा है, 1/4 पावर इसके ऊपर लगी हुई है, तो अगर हम 1/2, 1/4 है और ये 2 है 1/, तो हम इसको इस टाइप से काटें तो हमारा केवल रूट रह जाएगा, क्या रह जाएगा 3√2 माइनस 4, यही तो रह जाएगा हमारा। और दूसरा अब देख लेते हैं, दूसरा हमारा क्या दिया है, दूसरा पोर्शन √4 प्लस √3√2, यही तो दिया है हमारा, 4 प्लस 3√2 हमारा दिया है। तो अगर हम देखें तो हमारा ये एक फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम इसे एक अंडर रूट के अंदर कर लेते हैं। क्या करते हैं 3√2, ये 3√2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बन रहा है ना, आपको पता होगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई जो होता है वो हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो होता है, यही फार्मूला हमारा बन रहा है। ठीक है, कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारा, यही फार्मूला हमारा बन रहा है। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, 3 3 9 दूनी 18, 18 माइनस 4 4 चौक 16, कितना आ रहा है हमारा 4 चौक 16। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा अंडर रूट में 2 आ जाएगा, 18 में से 16 गए 2, तो √2 विल बी द राइट आंसर। तो √2 विल बी द राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें ये भी एक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, इसे भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। जैसा कि आपको पता होगा ये 1.05 है ना, ये 1.05 को हम 1 प्लस 0.5 का बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है जब हम ऊपर का बार हटाते हैं तो एक 9 नीचे लगाते हैं, अब जितने के ऊपर बार होता है उतने तो 9 लिख लेते हैं, क्योंकि 5 के ऊपर बार है तो हमने लिख लिया, और उससे पहले जितने अंक होते हैं डिजिट होते हैं उतने 0 लगाते हैं, उससे पहले क्या केवल 0 है 1, तो हम 5/90 ये हमारा हो गया। फिर हमारा क्या है, फिर डिवाइड का साइन है और फिर क्या है 0.95, अगर हम इसका बार हटाएंगे तो जितने जितने के ऊपर बार होता है उतने हम कितने लिखते हैं 9 लिखते हैं नीचे, तो इससे पहले कोई अंक है नहीं तो 0 लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ब्रैकेट में। फिर हमारा क्या मल्टीप्लाई में क्या है हमारा .09, अब जैसा कि आपको पता है इसमें 2 के ऊपर लगा है पॉइंट बार, तो हम 2 तो 9 लिख लेंगे, 2 तो क्या कर लेंगे 9 लिख लेंगे, और 1 के ऊपर क्या लगा है, 1 के ऊपर हमारा नहीं लगा है बार, तो वो जो उससे पहले जो अंक होते हैं हम 0 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं हम 0 लिख लेते हैं। और फिर जितने भी इससे पहले होते हैं, जैसे कि इससे 5 से पहले कितने थे 0, एक डिजिट था जो कि 0 था, तो हम वो माइनस कर लेते हैं। ऐसे ही 409 में हमारे 09 के ऊपर तो बार है, लेकिन 4 के ऊपर बार नहीं है, तो वो हमारा माइनस भी होगा, क्या होगा हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा। तो फिर अब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन करेंगे हम, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा, हम जब 1 को और 5/90 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 95/90, और जो हमारा 95/99 है, ये क्योंकि डिवाइड का साइन लगा है तो अब ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 99/95 हो जाएगा, जो 95 है वो नीचे आ जाएगा और 99 जो 99 है वो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा था। और फिर हमारा मल्टीप्लाई में क्या था, 409 में से 4 गए तो कितने बचेंगे हमारे 405 ही तो बचेंगे, और हमारा नीचे कितना था 990। अब इसमें हम कैलकुलेशन कर लेंगे, हम देख रहे हैं 95 से 95 हमारा कट गया। ठीक है, अब 99 से 99 एकम 99 यानी कि 10 आ गया ये। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम कितने से काट सकते हैं भाई, अब हम इसको काट सकते हैं 9 से, काट लो, ये हमारा 9 से कट रहा है,
9.90 और ये हमारा कितने से कट रहा है, 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, बचे कितने 4, 9 पंजे 45, कितना हो रहा है 9 पंजे 45। तो हमारा क्या आ रहा है 45/10 45/100 आ रहा है। तो 45/100 को अगर हम चाहें तो 0.45 लिख सकते हैं। तो 0.45 0.45 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है 0.45, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये इसमें क्या कह रहे हैं, एक मोटरसाइकिल की कीमत एक कार की कीमत से 60% कम है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत में 40% की वृद्धि और कार की कीमत में 10% की कमी होती है तो 4 कारों और 5 मोटरसाइकिलों की कुल कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या कह रहे हैं, हमसे क्या पूछा है, 4 कारों और 5 मोटरसाइकिलों की कुल कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, मोटरसाइकिल और कार के बारे में कह रहा है। तो मोटरसाइकिल को अगर हम मैं एम मान लें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कार को हम सी मान लेते हैं, क्योंकि सी फॉर कार और एम फॉर मोटरसाइकिल। तो ये क्या कह रहा है, मोटरसाइकिल की कीमत एक कार की कीमत से 60% कम है। मतलब अगर कार की कीमत हम 100 मान लें तो हमारी जो मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, यदि मोटरसाइकिल की कीमत में 40% की वृद्धि कर दी जाए, मोटरसाइकिल की कीमत में कितनी 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो 40 का जो 40% होगा वो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 हो जाएगा, यानी कि 1616 प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 56, यही तो आ जाएगा 56 आ जाएगा। इतना हो जाएगी हमारी कीमत मोटरसाइकिल की। और कार की कीमत में 10% की कमी हो जाए, कार की कीमत में क्या हो जाए 10% की कमी, तो 100 का 10% कितना होता है 10 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। कार की कीमत कितनी हो जाएगी हमारी 90 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो कारों और 5 मोटरसाइकिलों की कुल कीमत कितनी होगी। मतलब जब ये बढ़ जाएंगे रेट और कार के कम हो जाएंगे रेट, तो 4 कारों और 5 मोटरसाइकिलों की कुल कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। देख लेते हैं, ये गुणा 4 करेंगे हम। 4 मोटरसाइकिल हैं, नहीं 5 मोटरसाइकिल हैं, कितना है 5 मोटरसाइकिल हैं और 4 कारें हैं। 4 कितनी है कारें हैं, तो हमारे 9 चौक 36, कितना 9, 9 पंजे 45, कितना है 9 पंजे 45, कितना हो गया 450, 400 नहीं, हाँ कारें कितनी है हमारी 4 हैं, सॉरी कारें हमारी कितनी है 4 हैं, कारें 4 हैं और मोटरसाइकिल 5 हैं। तो हमारा जो होगा क्या होगा, तो हमारा 9 चौक 36 होगा। कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा। इसकी कार की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 कारों की कीमत 336 360 सॉरी 9 चौक 36 360 हो जाएगी। और जो हमारी मोटरसाइकिल की कीमत है वो हमारी कितनी हो जाएगी 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 55 25, कितनी हो जाएगी 28, 280 हमारी कितनी हो जाएगी, मोटरसाइकिल की कीमत 280 हो जाएगी और कार की कीमत 360 हो जाएगी। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, तो हमारा कितना आ रहा है अभी 640, कितना आ रहा है 640। अब ये हमसे पूछ रहा है जो पहले वाली कीमत है, जो ये वाली कीमत है, इस कीमत से कितना ज़्यादा या कितना कम परसेंटेज में है। तो अगर हम जैसे कि हमें 5 मोटरसाइकिल दी थी, 5 मोटरसाइकिल दी थी, यानी कि 4 पंजे 20, हमारा 200 हो गया। ठीक है, और ये 5 क्या दी थी, 5 हमारी मोटरसाइकिल दी थी, तो 5 चौक 20, 200 ये हमारा हो गया पहले वाले रेटों के अकॉर्डिंग। और 4 कारें दी थी तो यह हमारा 400 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो रहा है अभी 400 और 200 600, ये हमारा 600 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हुई है वृद्धि हुई है, रेट में हमारी क्या हुई है वृद्धि हुई है, क्या हुई है वृद्धि, क्योंकि ये 600 आ रहा है। पहले वाले रेट जो आ रहे हैं 4 कारों और 5 मोटरसाइकिल की 600 आ रहे हैं, और बाद वाले रेट आ रहे हैं 640। तो हमसे ये पूछा है 640 जो है वो मतलब इस कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 40 की वृद्धि हुई है कितने पे 600 पे, 40 की वृद्धि हुई है कितने 40 की वृद्धि हुई है हमारे 600 पे, कितने पे हुई है 600 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से
भाग कर गुणा करते हैं तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6×36 और फिर हमारा क्या बचेगा 4/6 यानी कि 2/3 यानी कि 6 सही 2/3 हमारा जो है सही आंसर होगा। और वृद्धि हो रही है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 सही 2/3% की वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। एक दुकानदार, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है। एक दुकानदार गलती से एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% कम पर बेचता है और पाता है कि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य की तुलना में 67.20 कम प्राप्त हुए। कितने? जब वो 32% कम में बेचता है तब उसे कितने कम प्राप्त होते हैं? 67.20 कम प्राप्त होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जो 32% है वो कितने के बराबर है? 67.20 के बराबर है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य पर बेचने पर 40% का लाभ होता है, जो इसका वास्तविक विक्रय मूल्य था अगर वो उस पर बेचे तो उसे 40% का फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं जो उसका विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 140% होगा, है ना। फिर उसका 100% जब हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। पहले तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो जब ये 32% है तो इसका जो है 100% हमें निकालना है। तो हम इसे काट लेते हैं। कितने से काटते हैं? 16 से काट लेते हैं। क्या करते हैं? 16 से काट लेते हैं। 16 दूनी 32, 16 से कट रहा है और 16 चौका 64, बचे कितने? 3, 16 दूनी 32। कितना आ रहा है? 16 दूनी 32। कितना आ गया भाई? 16 दूनी 32 यानी कि 2% हमारा कितने के बराबर आ रहा है? 420 के। अगर हम इसका 100% निकालें तो हम गुणा 50 कर दें, तो हमारा 100 हो जाएगा। तो इसमें भी हमें 50 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 4.20 आ रहा है ना। तो अगर हम निकालें तो 50 दूनी 100%, 100% हमारा कितना हो जाएगा? जब हम इसमें 50 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 210। हमारा 100% कितने के बराबर है? 210। लेकिन जो कह रहा है इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये क्या कह रहा है? अगर वस्तु का उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 140 का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा होगा? 40% का फायदा हो रहा है। मतलब ये जो रेट है वो केवल 100% नहीं है, ये विक्रय मूल्य है जो कि 140% है। जो क्रय मूल्य था उससे 40% उसने ज़्यादा विक्रय मूल्य रखे हैं जो कि 210 है। तो अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100% निकालना होगा और 210 कितना है हमारा? 140% है। तो 140 बराबर अगर हम कह दें 140% हमारा कितना है? 210 है। 140% हमारा 210 है। तो 0 से 0 कट जाएगा और हमारा 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21। अगर हम कह सकते हैं इससे 2% जो है हमारा कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। 2% हमारा कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। और हमें क्या निकालना है? 100% क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100% है। तो 2 में अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 में हम कितने से 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? 100%। कितना हो जाएगा? 100%। और 3 में भी 50 से फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 तियाँ 15 यानी कि 150। तो 150 जो है हमारा क्रय मूल्य आएगा। हमारा कितना आएगा क्रय मूल्य? 150 आएगा। 100% हमारा कितना आ रहा है? 5 तियाँ 15, 150 आ रहा है। तो 150 रुपये विल बी द राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसे करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ। इसमें क्या दिया? 2x + 1/3x = 5 है और x 0 के बराबर नहीं है। तो 27x³ + 1/8x³ क्या होगा? तो जैसा कि आपको दिख रहा है, वैसे मैंने पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन कराए थे उसमें आपने देखा होगा जो यहाँ पे था उसी का क्यूब करके यहाँ पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो वही उल्टा है। यहाँ पे 2x का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे नीचे दिया है। तो कोई बात नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे? 3/2 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये जब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। तो और इस तरफ भी होगी, दोनों तरफ होगी भाई 3/2 से मल्टीप्लाई, तो ये 3x आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे क्या होगा? जब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 3/2 यानी कि 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/2x। यहाँ पे 1/2x और यहाँ पे
5 की गुणा करेंगे 3/2 से तो हमारा आ जाएगा 5 3 15/2। अब आप देख सकते हैं अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और 3x का क्यूब करेंगे तो हमारा 3 3 9 3 27x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब आ जाएगा। तो हम इसका कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्यूब कर दो दोनों तरफ हमें क्यूब करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। अब जब हम इसका घन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, घन का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो भाई हम लिख लेते हैं, क्या करते हैं, 3 3 9 3 27 एक्स क्यूब प्लस 1/2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब प्लस हमारा क्या होगा 3ab मतलब 3 इंटू ए हमारा ये हो गया 3x इंटू बी हमारा क्या हो गया 1/2x, यही तो है, फिर इंटू 3x प्लस 1/2x, ए प्लस बी ये हमारा हो गया, ए प्लस बी हो गया। और फिर हमारा क्या बराबर में क्या था 15/2, यानी कि 15 225, और 225 गुणा 15 लिख सकते हैं हम, 225 गुणा 15 लिख लें, या फिर 15 का क्यूब कर लें 3375 होगा, वो लिख सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 15 गुणा 225 लिख लेते हैं। और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x से x कट रहा है, ठीक है, x से x कट रहा है, और हमें निकालना क्या, अब यही निकालना है और यही निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करके इस तरफ ले जाएंगे, किस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे। तो हमारा क्या आएगा, देख लेते हैं। तो हमारा ये तो हो ही गया, ये आ जाएगा हमारा 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब आ जाएगा, प्लस हमारा 3 3 9 कितना आया, 3 3 9/2 आया, और हमने जो इसकी वैल्यू रखी थी 3x प्लस 1/2x की वैल्यू जो आई थी हमारी वो कितनी थी 5 3 15/2, यही तो थी 5 3 15/2। और हमारा बराबर में कितना आया भाई 15 गुणा 225, या हम पूरा लिखें तो 3375 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 15 का क्यूब क्या होता है 3375 होता है, और बटे हमारा क्या था 2 दूनी 4 दूनी 8, कोई बात नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है हमारा, ये हमें निकालना ही है, ये क्या हो रहा है 15 नेमा 135 और 2 दूनी 4, तो हम इसको उठा के हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3375/8 माइनस ये 15 नेमा 135 बटे 2 दूनी 4। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा भाई, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हम 8 आ जाएगा हमारा एलसीएम, और ये क्या है 3375, हम अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 8 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 8 हमारा एलसीएम आ गया, और 3375 ये हमारा आ गया, और इधर हमारा 135 था तो 4 हमारा इधर था, तो 4 दूनी यानी कि 135 दूनी कितना आएगा हमारा 5 दूनी 10, और 2 3 6 और 1 7, और क्या आएगा 2 एकम 2, ठीक है। तो हमारा 270 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई 5 में से 0 गया 5, 7 में से 7 गया 0, और 3 में से 2 गया 1, और 3 का 3, यानी कि 3105/8 जो है हमारा राइट आंसर होगा। 3105 हमारा कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में देख लेते हैं, आगे है ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये है हमारा 3105/8 जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम जो करा रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, और इनका सोल्यूशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ये सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम इन द सेंस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, और जो तरीका होगा वो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको इसका सोल्यूशन तो समझ में आता ही होगा। और बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 16,956 और 6.5 वर्ष में 19,116 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर हमसे पूछी है, वार्षिक ब्याज की दर हमसे पूछी गई है। तो कोई बात नहीं, जब 4 वर्ष में इतनी हो रही है और 6.5 वर्ष में इतनी हो रही है, तो हमारी 2.5 वर्ष में कितनी होगी भाई, हमारी 2.5 वर्ष में कितनी होगी, इसका जो डिफरेंस होगा वही आ जाएगा। तो क्या होगा 6 में से 6 गया 0, 19,116 में से 16,956 जब जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे भाई,
2160 बचेंगे। कितने? 2160 हमारे आ गए। तो जो हमारा 2 सही 1/5 है, 2 सही 1/5 है। तो अगर हम 2 सही 1/5 यानी 2.5 को अगर हम चाहें तो 2.5 लिख सकते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरी समझ से। तो अगर जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 25 से काट लेंगे। क्या काटेंगे? 25 से। 25 25 अट्ठो 200। 25 अट्ठो कितना होता है? 200। और 25 छक्का 150 और 25 चौका 100। तो हमारा कितना आ रहा है? 864। कितना? 1 साल का। 1 साल का जो हमारा ब्याज है वो कितना आ गया? 864 आ गया। अब क्योंकि ये 4 वर्ष का सबसे पहले दिया है तो हम 4 वर्ष का निकाल के और जो ये जो वैल्यू आई है मिश्रण इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें जब जब इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 साल। और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4 साल का, क्योंकि साधारण ब्याज है ना, ये क्या लिखा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो हर साल सेम होता है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 चौक 16 और कितना आ जाएगा? 3456 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 3456। अब जब हम इस वैल्यू में से 16,956 में से हम 3456 जो हमारा ब्याज बन रहा है 4 साल का साधारण ब्याज, और जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा जो है प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे प्रिंसिपल हमारा क्या आएगा भाई? हम इसमें से 16,956 में से हम क्या करते हैं? 4 साल का जो ब्याज है कितना है? 3456 आया था। 3456 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई? हम जब इसे माइनस करेंगे तो हमारा 13,500 हमारा जो है प्रिंसिपल आ रहा है। कितना आ रहा है? 13,500। अब क्या कह रहे हैं? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? आप सबको पता होगा जो हमारा साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है SI बराबर जो होता है PRT/100। PRT/100 होता है। तो हमारा यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है वो हमारा कितना दिया है? 13,500 दिया है। कितना? 13,500। और रेट हमें निकालना है, वार्षिक ब्याज की दर हमें निकालनी है। और टाइम कितना है? 1 साल का ही निकाल लो। वार्षिक ब्याज की दर जो है, वार्षिक ब्याज की दर वार्षिक निकालनी है, मतलब वार्षिक निकालनी है तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टाइम 1 रख सकते हैं। और जो हमारा अपॉन में कितना आता है? 100। और जो हमारा ब्याज आया वो कितना आया भाई? 864। 1 साल का कितना आया? 864 आया है। अब हम डबल जीरो से डबल जीरो काट लेंगे। अब 135 को जब हम काटेंगे, 135 को जब हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? ये 6.4 आ जाएगा। 135 छक्का पॉइंट 135 चौका जो होगा हमारा यही आ जाएगा। तो आर की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी कैलकुलेशन करने के बाद 6.4% आ जाएगी ईयरली। वार्षिक ब्याज की दर क्या आ जाएगी? 6.4% जो है हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। 6.4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये हमारा कह रहा है एक टावर के शीर्ष पर 4 मीटर ऊंचा एक खंबा लगा हुआ है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। और टावर के शीर्ष से देखे जाने पर उस बिंदु का अवनमन कोण कितना है? 45 है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे एक टावर है, क्या है? एक टावर है और जमीन पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? तो हमारा एक टावर के शीर्ष पर 4 मीटर ऊंचा एक खंबा है। ये हमारा हो गया टावर। इतना हमारा टावर हो गया। फिर इसके ऊपर एक खंबा रखा हुआ है। इसके ऊपर एक खंबा रखा हुआ है जिसकी जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर है। ठीक है। और जमीन पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है? 60 है। उन्नयन कोण नीचे से हम जब देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। ये जो हमारा है कितना है? 60 है। कितना है भाई? खंबे का जो है एक 60 है। उन्नयन कोण कितना है? 60 है। उन्नयन कोण खंबे का 60 है। फिर क्या कह रहा है? टावर के शीर्ष से देखे जाने पर अवनमन कोण 45 है। मतलब जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो 45 हमारा कहीं जाके यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे आगे बनेगा। तो हमारा जो 45 होगा ये 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 होगा। क्योंकि जब अवनमन कोण 45 है तो जब ये 45 तो ये भी उन्नयन कोण भी 45 ही हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया? 45। अब आप जानते हैं
जिसकी जिसका जो वैल्यू 45 डिग्री होता है तो 45 की सामने वाला भी, और क्योंकि दोनों 45 45 हैं तो जब कोण समान है तो हमारी जो है लेंथ भी समान होगी, इसकी जो दूरी है वो समान होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, समान होगी। तो हम इसे अगर h मान लें तो हमारी ये भी क्या आ जाएगी, h ही आ जाएगी। क्या आ जाएगी, h आ जाएगी। और हमारी जो यहाँ से खंबे से और जो टावर है, टावर के नीचे से और खंबे तक हमारी क्या वैल्यू आ रही है भाई, क्या आ रही है, h+4 आ रही है। क्या आ रही है, h+4 आ रही है। कितनी आ रही है। अब जैसा कि आपको पता है जो हमारा ये वाला कोण कितना दिया है, 60 दिया है। कितना दिया है, 60 दिया है। फिर से बना लेते हैं हम। किस टाइप का था, इस टाइप से था। ये हमारा जो है 60 दिया था और ये हमारा 45 दिया था। कितना दिया था, 45 दिया था। तो इससे क्या हुआ था, ये जो हमारी पूरी दूरी है वो हमने h मान ली थी। यहाँ पे हमारा टावर था, टावर की दूरी भी हमारी कितनी आ गई, h ही आ गई। कितनी आ गई, h आ गई। सॉरी ये गलत बन गया है, तो दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, दोबारा से बना लेते हैं। तो ये हमारा जो है टावर का शीर्ष है, टावर के शीर्ष से जो है हमारा 45 आ रहा है। कितना, 45 डिग्री हो रहा है। कितना डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है। और जो खंबे के शीर्ष से 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें पता है जब कोण बराबर होते हैं, ये हमारा 45 है और ये भी 45 है। जब कोण बराबर हैं तो हमारी जो है दूरियां भी बराबर होंगी। तो इसके सामने जो है उसके सामने ये है, 45 के सामने ये दोनों हो जाएंगे बराबर। अगर हम इसे h मान लें तो ये हमारी पूरी क्या हो जाएगी, h ही हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, और जो हमारी खंबे की ऊंचाई दी है वो 4 मीटर दी है। खंबा तो टावर के ऊपर रखा है तो ये 4 मीटर दी है। अब क्योंकि हमारे लिए ये 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री के लिए हम लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, tan 60 जब हम लगाते हैं तो tan 60 बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना आ रहा है भाई, लंब जो है हमारा पूरा आ रहा है, लंब 4+h आ रहा है। कितना आ रहा है, 4+h आ रहा है। कितना आ रहा है, 4+h बटे बटे क्या आ रहा है हमारा, बटे हमारा आधार। आधार कितना है भाई, आधार हमारा जो है वो कितना होगा, ओके, बटे में हमारा क्या आ जाएगा, आधार। आधार हमारा क्या है, h हमारा क्या है, आधार। अब क्योंकि हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, h√3 + 4+h, 4+h ही तो आ रहा है, = 4+h आ रहा है। तो अब हमें निकालना क्या, h की वैल्यू निकालनी है। तो ये इस h को उठा के हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, h√3 - h = 4 आ जाएगा। अब जब हम इसमें से h का ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, √3 - 1 = 4 यही तो आएगा हमारा, √3 - 1 = 4। तो फिर अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो h बराबर हमारा जो आ जाएगा 4/√3 - 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे चारों ऑप्शंस में इस टाइप का तो आंसर दिया नहीं है तो हम इसका क्या करेंगे, इस टाइप से कर लेंगे, √3 + 1 × √3 + 1। जब हम इसे करेंगे इस टाइप से तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4√3 + 1 हो जाएगा और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 3 अगर हम हटाएंगे तो हमारा बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो रूट हट जाएगा क्योंकि x² - y² का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 3 - 1, 3 में से 1 गया 2, तो 2। अब हम इससे 2 को 4 से काट देंगे, 2 दूनी 4। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू क्या आ जाएगा, 2 × √3 + 1। कितना आ जाएगा, 2 × √3 + 1। हमारा क्या आएगा भाई, 2 × √3 + 1, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ये क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, बी ए से 20% अधिक कुशल है, सी बी से 60% अधिक कुशल है। तो ए और बी ने मिलकर 8 दिन कार्य किया और फिर ए ने छोड़ दिया, फिर सी और बी ने 7 कार्य किया, तो फिर कुल कितने दिन लगे, ये हमसे पूछा गया है। कोई बात नहीं, हमसे क्या कह रहा है, बी जो है ए से 20% कम कुशल है। तो ए जो है हमारा बी से 20% अधिक कुशल हो जाएगा। मतलब ये क्या कह रहा है, बी ए से 20% कम कुशल है। तो हमारा ए जो है वो 100 मान लें हमें से, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बी हमारा 20% कम हो जाएगा यानी कि 80 हो जाएगा।
तो अगर हम इसे 20 से काट लें, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 4 और 5, 5 और 4 का अनुपात आ गया। फिर क्या कह रहा है, सी जो है 20 से कितना है, इस तरफ हम भी लिख लेते हैं। सी हमारा क्या है, सी हमारा 20 से कितना है, सी 20 से 60% अधिक है। अगर हम बी को कितना मान लें, 100 मान लें, और सी को हम कितना मान लें, सी हमारा क्या हो जाएगा फिर 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा, है ना। 20 सी 20 से 60% अधिक है। तो अगर हम काटें इसे तो 20 पंजे 100 और 20 अट्ठो 160, इतना ही तो आएगा। तो अगर हम इससे एक जैसा रेशियो बनाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 अनुपात, यहाँ पे हम सी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। तो बी के नीचे 5 रेशियो और सी के नीचे 8। अब हमें इसको एक जैसा बनाना है तो इसके लिए हम इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी का अनुपात 5 25, कितना आ जाएगा 25, ए का अनुपात 25 आ जाएगा, बी का 20 आ जाएगा, और हमारा जो सी का है वो 8 पंजे 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 पंजे नहीं, इस 4 से मल्टीप्लाई होगी, 8 चौक 32 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा। तो हमारा ए का 25 रेशियो हो गया, 20 का 20 हो गया, और सी का 32, यानी कि ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी कार्य क्षमता आ गई। क्या आ गई, 25, 20 और 32 के रेशियो में हमारी कार्य क्षमता आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर देता है। तो आपको पता होगा जब टोटल कार्य की मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, क्षमता से करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, दिनों की मल्टीप्लाई जब हम क्षमता से करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। तो ये क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 40 दिन में समाप्त कर देता है। क्या करता है, 40 दिन में समाप्त कर देता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्षमता में दिनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे टोटल वर्क आ जाता है। तो यहाँ पे 25, यानी कि 25 की एक ही कार्य क्षमता क्या है, 25 की अगर हम 40 दिन तक काम कर रहा है तो ये पूरा काम हो जाएगा। तो 25 चौका 100, ये हमारा 1000 काम आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा टोटल वर्क, 1000 आ गया। कितना, 1000 हमारा जो है टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 1000 आ गया। फिर क्या कह रहा है, ए और बी ने 8 दिन तक कार्य किया, जो कि हमारे आपको पता होगा ए बी और सी का अनुपात क्या आया था, 25, 20 और 32, यही तो आया था। तो ए और बी ने कितने दिन कार्य किया, 8 दिन। तो 8 दिन यानी कि 25 और 20 क्या हो गया हमारा, 45, 45 गुणा 8 हमारा क्या आ गया, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 32 और 4 36, यानी कि 360। कितना, 360 काम ए और बी ने कर दिया। फिर ए भाई छोड़ के चला गया, फिर सी और बी ने इस काम को किया। फिर क्या किया, सी और बी ने। तो ये हमारा 360 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 640। फिर हमारा कौन करेगा, सी और बी। तो सी और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 20 और 32 52। कितनी हो गई, 20 और 32 52। ठीक है, तो अब जो हमारे दिन आएंगे और पहले वाले दिन मिला के हमारा क्या हो जाएगा, कार्य का कुल दिन आ जाएंगे। तो हम काटेंगे, कितने से काट सकते हैं, पहले हम 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 3 12, और 4 एकम 4 और 4 छंग 24। कितना आ गया, 4 छंग 24। अब हम जब इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और बच्चे कितने 3, तो 13 दूनी 26 और 4/13 12, 4/13 हमारा आ गया। हमसे पूछा क्या है, कुल दिन। कुल दिन में 12 4/13 तो सी और बी काम करेंगे, लेकिन ए और बी 8 दिन तक पहले ही काम कर चुके हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। जब हम इसमें 8 प्लस करेंगे तो 12 8 20, 20 सही, 4/13 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इसमें क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह बिजली के खंभे को 27 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। मीटर में हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जब हम खंभे को पार करती है ट्रेन, तो उसमें जो दूरी आती है वो ट्रेन की दूरी आती है। किसकी दूरी आती है, ट्रेन की दूरी आ जाती है। और फिर एक प्लेटफॉर्म की, जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पास करती है तो उसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जो है जुड़ती है, तब वो दूरी आती है। टोटल दूरी जो ट्रेन चलती है प्लेटफॉर्म को पार करने में, ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को जोड़ लेते हैं, वो आती है। और खंबे को पार करती है तो केवल ट्रेन की दूरी मान ली जाती है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया प्लेटफॉर्म की दूरी पूछी है। तो अगर हम
इसमें से इसको घटा दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें से प्लेटफॉर्म की को पार करने में और खंबे को पार करने में जो दूरी है वो अगर माइनस कर दें तो ट्रेन की दूरी कट जाएगी, टी से टी कट जाएगी, तो हमारी प्लेटफॉर्म की दूरी जो है बचेगी। जब हम इसको काटेंगे तो 51 में से 27 को इसको भी माइनस करना पड़ेंगे। जब टी प्लस पी में से टी हम माइनस करेंगे तो हमें ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 51 में से 27 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 सेकंड। मतलब 24 सेकंड में प्लेटफॉर्म को ट्रेन पास कर देगी। कितने, 24 सेकंड में। तो जैसा कि आपको पता होगा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं। क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो हमें क्या निकालना है, इसमें दूरी निकालनी है, दूरी हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करेंगे। टाइम हमारा कितना, 24 सेकंड है। अगर 24 सेकंड हम लेंगे तो हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। तो डिस्टेंस, जो प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी हमारी। पहले तो हम 4 ले लेंगे। स्पीड हमारी क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्योंकि हमें मीटर में निकालना है तो इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी या 5/18, 5/18 से। कितने से, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये क्या है, सेकंड है, ये है हमारा सेकंड। तो अब हम इसे काटेंगे, कितने से काटेंगे, 6 3 18 और 6 चौक 24। ठीक है, 6 3 18 और 6 चौक 24, यही तो आ रहा है हमारा। और फिर जब हम इससे काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, कितना आ गया, 3 चौक 12। तो फिर 14 पंजे 70 और फिर हमारी क्या आ जाएगी, 14 पंजे 70 और 4 7 चौक 28। हमारे कितनी आ रही है, 280 आ रही है। 280 जो है हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दी है। ऑप्शन नंबर 1 में दी है। अगर आप ऐसे करना ना चाहें तो वो थोड़ा लॉन्ग तरीका हो जाएगा। उससे क्या करेंगे, हम पहले ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे। ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हम 42 में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 27 सेकंड लिखेंगे, क्योंकि 27 सेकंड में खंबे को पार कर रहा है। तो इससे हमारी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 315 आ जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म को पार करेगा ही है तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 42 गुणा 5/18 और गुणा करेंगे हम कितने, 51 सेकंड। इससे हमारी जो है ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दूरी आ जाएगी। फिर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दूरी में से हमें ट्रेन की दूरी माइनस करनी पड़ेगी, तब हमारी प्लेटफॉर्म की आएगी। तो फिर हमारा एक करने के बाद क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं एक्सपेक्टेड, जो कि इस टाइप के आपके एग्जाम में आएंगे, आपको समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर